यहूदी लोग अजान कैसे देते हैं? यहूदी अपने खुफिया मंसूबों के जरिए दुनिया को दज्जाल के इस्तकबाल के लिए तैयार कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा की बुनियादें खोखली की जा रही हैं। आलमी मीडिया जहनों पर काबिज है और लाल बछड़े की कुर्बानी के जरिए दज्जाल के ज़हूर की राह हमवार की जा रही है। क्या हम इस भयानक साजिश को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, सदियों से यहूदी एक निजात दहंदा के इंतजार में हैं। ऐसा मसीहा जो उनके अकायद के मुताबिक उन्हें बेपनाह ताकत, इख्तियार और दौलत अता करेगा और पूरी दुनिया को उनके ज़ेर तसल्लुत ले आएगा। ये ख्वाब हजारों साल से उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है और इसी उम्मीद पर वो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में अपनी साजिशों को परवान चढ़ाते रहे हैं। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक और हैरान कुन है। जिस हस्ती को वो अपना मसीहा समझकर पुकार रहे हैं, दरहकीकत वही सबसे बड़ा फितना है जिसके बारे में इस्लाम ने हमें बहुत पहले खबरदार कर दिया था। वही दज्जाल जो कयामत के करीब दुनिया में सबसे बड़ा फसाद बर्पा करेगा। ये महज एक नजरिया नहीं, बल्कि आज के दौर में ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं जो इस हकीकत को तक़वियत देते हैं कि यहूदी अपने अकायद में दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी इबादत और मखसूस अजान में ऐसे अल्फाज शामिल कर लिए हैं जो बराह रास्त दज्जाल को बुलाने और उसके इस्तकबाल की अलामत समझे जा सकते हैं। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो बहुत सौ की नजरों से ओझल रहा, लेकिन इस पर गहराई से गौर किया जाए तो इसके पीछे छुपे शैतानी अजाइम को समझना मुश्किल नहीं। आज हम इसी अहम हकीकत पर रोशनी डालेंगे, एक ऐसी हकीकत जो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। यहूदियों के यहाँ शोफर नामी एक मखसूस सींग उमूमन मेंढे के सींग से बनाया जाता है, बजाने की रिवायत मौजूद है। शोफर खास मौके जैसे कि रोश हंशना, यहूदी नया साल और यौम किपूर, यौम कफ़ारा पर बजाया जाता है। बाज़ औक़ात ये इबादत की याद दहानी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुसलमानों की अजान की तरह बाकायदा तरीका नहीं है। यहूदी इबादत गाहों सीनागोग में एक मखसूस शख्स जिसे हज़ान कहा जाता है, इबादत की इब्तिदा और इख्तिताम के लिए मखसूस दुआएं बुलंद आवाज में पढ़ता है। वो जैसे अल्फाज कहकर इबादत का आगाज करता है जो यहूदी इब्रानी जबान में बारुखो इबादत के लिए एक रस्मी ऐलान समझा जाता है। यहूदी मजहब में इबादत के लिए रिवायती तौर पर इबादत के औकात मुकर्रर होते हैं और लोग खुद ब खुद सीनागोग में जमा हो जाते हैं। जदीद दौर में बाज यहूदी कम्युनिटीज में इबादत के वक्त की इत्तला देने के लिए घंटियां या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन यह आम नहीं है। नाज़रीन, यहां आपको बताते चलें कि यहूदियों के अजान को शमाए यसराइल कहा जाता है, जो उनके नजदीक सबसे मुकद्दस कलिमात और इबादत का लाजमी जुज़ है। इस मुकद्दस ऐलान में वो अल्फाज अदा करते हैं, शम्मा यसराइल अदुनाए अलुहीनो अदुनाए अहद, जिसका तर्जुमा है, ए इसराइल सुन, हमारा खुदाबंद रब एक है। ये अल्फाज बज़ाहिर तौहीद पर मबनी लगते हैं और सुनने में किसी भी तौहीदी मजहब के अकीदे से मुशाबे मालूम होते हैं, मगर हकीकत में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा गहरी है। अगर हम उनके अकायद और मजहबी तालीमात का बारीक बीनी से मुताला करें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि उनके नजदीक रब का तसव्वुर रिवायती तौहीदी अकीदे से मुख्तलिफ है। यहूदियों का यह पुख्ता अकीदा है कि उनका खुदा उन्हें एक रोज पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता करेगा और ये इख्तिदार और बादशाही ऐसी होगी जिसमें हर गैर यहूदी यानी तमाम अक़वाम आलम महज उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। यही वजह है कि उनके मजहबी अकायद में चुने हुए लोग, चोजन पीपल का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है, जिसके मुताबिक वो खुद को तमाम इंसानों से बढ़तर समझते हैं। मगर इस बादशाहत के क़याम के लिए उन्हें खास हस्ती का इंतजार है, वही हस्ती जिसे वो अपना मसीहा या निजात दहंदा मानते हैं। ये वही मसीहा है जिसके आने पर वो यकीन रखते हैं कि वो उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देगा, उन्हें बेपनाह दौलत और ताकत अता करेगा और पूरी दुनिया को उनके ताबे कर देगा। लेकिन हकीकत में जिसे वो मसीहा समझ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, वही फितना जिसके बारे में इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें खबरदार कर दिया था। यहूदी सदियों से अपने मसीहा के इंतजार में है, लेकिन हालिया दिनों में उनके मजहबी इज्तिमात, इबादत और दुआओं में एक नया और हैरान कुन रुझान सामने आया है
जो न सिर्फ उनकी रिवायती मसीहाई उम्मीदों की तस्दीक करता है बल्कि उनकी सरगर्मियों में एक गैर मामूली शिद्दत का भी इशारा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी इबादत में ऐसी मखसूस दुआएं और मुनाजात शामिल की जा रही हैं जो बराह रास्त एक निजात दहिंदा के ज़ुहूर की जल्द अज जल्द दुआ पर मुश्तमिल हैं, जो इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल हो सकता है। पहले यहूदी मसीहा के इंतजार में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि वो सिर्फ इंतजार पर इक्तफा नहीं कर रहे बल्कि वो अमली तौर पर उसके इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। उनके मजहबी हल्के खास तौर पर इंतहा पसंद अनासिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दज्जाल की आमद के लिए जमीन को तैयार किया जाए, जिसमें मुकद्दस मकामात की तामीर नौ, मखसूस इबादात और मजहबी कवानीन की सख्ती से पासदारी शामिल है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनकी इबादात में ऐसी दुआएं पढ़ी जा रही हैं जिनमें एक निजात दहिंदा की फौरी आमद की दुआ की जा रही है और उसके लिए मखसूस रसूमात अदा की जा रही हैं जो माजी में इतने खुलेआम नहीं देखी गईं। ये सब इस अमर की निशानदही करता है कि उस अमर की निशानदही करता है कि वो अब एक बड़े आलमी तब्दीली के मुंतजिर हैं और इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ इस्लामी नुक्ता नज़र से बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों के लिए भी तवज्जो तलब है, क्योंकि ये मुस्तकबिल में आलमी सियासत, मजहबी नज़रियात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकती है। यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद और उनके दीगर मजहबी मतून में इस बात के वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि एक वक्त आएगा कि जब वो अपने नाम निहाद मसीहा को दुनिया में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तारीख गवाह है कि वो हमेशा पसे पर्दा ऐसी साजिशें करते रहे हैं जिनका मकसद अपनी उस ख्याली सल्तनत की राह हमवार करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया उस फितने के लिए तैयार है? क्या लोग ये समझने के लिए तैयार हैं कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है? अगर हमने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया तो शायद वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब ये फितने अपनी आखिरी शक्ल में दुनिया के सामने जाहिर होंगे। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला करना, जदीद टेक्नोलॉजी का बेदरग इस्तेमाल, आलमी मालियाती निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करना और दुनिया भर में जंगों को भड़काना, ये तमाम इक़दामात किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि गहरे और शैतानी एजेंडे का हिस्सा हैं। यहूदियों का मानना है कि उनका नाम निहाद निजात दहिंदा, जिसे वो मसीहा समझते हैं, उसी वक्त दुनिया में नमूदार होगा जब दुनिया मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी और तबाही का शिकार हो जाएगी। उनके अकीदे के मुताबिक जब लोग हर सतह पर जहनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर कमजोर और बेबस हो जाएंगे, जब दुनिया में ऐसा खौफ और हरास फैल जाएगा कि इंसानियत किसी भी कीमत पर निजात चाहेगी, तभी उनके मसीहा यानी दर हकीकत दज्जाल के लिए जमीन पर हुक्मरानी कायम करना मुमकिन हो सकेगा। यही वजह है कि दुनिया को एक ऐसे बहरान में धकेलने के लिए दिन रात साजिशों में मसरूफ हैं जहां लोग एक झूठे निजात दहिंदा के इस्तकबाल के लिए खुद तैयार हो जाएं। यहूदी जानते हैं कि उनके पास वक्त महदूद है, इसलिए वो अपनी हर मुमकिन ताकत और वसाइल को बरूए कार लाकर दज्जाल की आमद के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। आज वो जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दीगर साइंसी तरक्कियात को अपने शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे तजुर्बात कर रहे हैं जिनके नताइज शायद आज आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन हो, लेकिन उनके अज़ाइम में जर्रा बराबर भी शक नहीं। हालिया दिनों में इसराइल में होने वाली मुख्तलिफ खुफिया तकरीबात और मजहबी इज्तिमात में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तकरीबात में ऐसे अल्फाज और दुआएं सुनने को मिली हैं जिनमें दज्जाल की तारीफ और तौसीफ की जा रही है और उसे जल्द अज जल्द जमीन पर जाहिर होने की दावत दी जा रही है। ये बात यहूदी मतून में भी मौजूद है कि अगर वो दुनिया को शदीद बदमनी, खौफ और इंतशार की कैफियत में मुब्तला कर दें तो दज्जाल खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा और उनके ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। मगर उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट मस्जिद अक्सा है। यहूदियों के नज़दीक जब तक मस्जिद अक्सा कायम है उनका ख्वाब अधूरा रहेगा। उनके मजहबी अकायद के मुताबिक उनका हैकल सुलेमानी, थर्ड टेम्पल, उसी जगह तामीर होना है जहां मस्जिद अक्सा खड़ी है, और जब तक यह हैकल मुकम्मल नहीं हो जाता उनके मसीहा यानी दज्जाल का ज़हूर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि वो कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा को तबाह करने के दर पे हैं।
यहूदियों ने इस मकसद के लिए निहायत चालाकी और साजिश के तहत मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें खोदना शुरू की ताकि उसकी बुनियादी पत्थरों को हिलाकर कमजोर कर दिया जाए। उनका मंसूबा ये है कि किसी न किसी तरीके से मस्जिद खुद ब खुद जमीन बोस हो जाए ताकि वो अपनी साजिश का जवाब पेश कर सकें और कह सकें कि अब ये जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए खाली हो चुकी है। मस्जिद अक्सा की बुनियाद को कमजोर करने का यह मंसूबा मामूली नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी तरीके अपनाए हैं ताकि किसी भी जल्जले या कुदरती आफत की आड़ में मस्जिद को गिराया जा सके। उनकी पूरी कोशिश है कि यह काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि उनके मुताबिक यही वो आखिरी रुकावट है जो दज्जाल के ज़हूर में ताखीर का बाइस बन रही है। ये सब कुछ एक इंतहाई खतरनाक और खौफनाक साजिश की निशानदही करता है, ऐसी साजिश जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का पेशखेमा साबित हो सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या हम इस फितने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन चालाक मंसूबों को समझने और उन्हें बेनकाब करने के लिए कोई अमली इकदाम उठा रहे हैं? ये वो लम्हा है जब पूरी उम्मत मुस्लिमा को जागना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि उस फितने के खिलाफ आखिरी दिफाई लाइन है जो पूरी इंसानियत पर मुसल्लत होने के लिए तैयार बैठा है। नाज़रीन, आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो महज इत्तफाक नहीं बल्कि गहरी और मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी यहूदी रिवायात और अकायद में पेवस्त हैं। यहूदी अपनी इबादात, दुआओं और खुफिया मंसूबों के जरिए दज्जाल के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। उनके नज़दीक ये महज एक नज़रिया नहीं बल्कि एक इलाही मिशन है जिसके तहत वो दुनिया पर अपनी मुकम्मल हुक्मरानी कायम करने के ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं। उनकी रिवायती इबादात और मुक़द्दस अल्फाज जो कभी खुदा की हम्द व सना पर मबनी होते थे अब एक नए रुख पर जा चुके हैं। उनकी अज़ानें अब महज अकीदत और परस्तिश तक महदूद नहीं रहीं बल्कि वो दज्जाल की आमद की दुआओं में तब्दील हो चुकी हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जाए जहां लोगों के पास दज्जाल को कबूल करने के सिवा कोई चारा ना रहे और इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहूदी जानते हैं कि इंसानी जहन को कंट्रोल किए बगैर वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने आलमी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मौसीकी, सियासत, मईशत और यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मीडिया के जरिए वो लोगों के जहनों में अपने नजरियात बिठा रहे हैं। फिल्मों, ड्रामों के जरिए वो दज्जाल के तस्वुर को एक ताकतवर और निजात दहिंदा शख्सियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। मौसीकी को ऐसा हथियार बनाया जा रहा है जो लोगों के दिलो दिमाग को गफलत में मुब्तला रखे, उन्हें हकीकत से बेखबर करे और उन्हें उस दुनियावी जिंदगी की रंगीनियों में ऐसा मशगूल कर दे कि वो आने वाले फितने को पहचान ही ना सकें। सियासत और मईशत के जरिए वो आलमी सतह पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को एक ही हुक्म के ताबे किया जा सके। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके वो मालूमात की जंग लड़ रहे हैं जहां सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है कि आम इंसान हकीकत से बेखबर रहे। नाज़रीन, ये सब कोई ख्याली या साजिशी नजरिया नहीं बल्कि हकीकत है जो दिन ब दिन मजीद वाज़ेह होती जा रही है। अगर हम आज के आलमी हालात पर नजर डालें तो हमें साफ नजर आता है कि दुनिया को एक मंसूबा बंदी के तहत तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, छेड़ी जा रही हैं, कहीं अखलाकी अक़दार को तबाह किया जा रहा है ताकि नई नस्ल को गुमराही की तरफ धकेला जा सके, कहीं मजहबी रिवायत को मिटाने के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं, कहीं सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब कुछ इसी एजेंडे का हिस्सा है जो यहूदियों ने दज्जाल की आमद की तैयारी के लिए तरतीब दिया है। इनकी पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि वो हमेशा से दज्जाल के इंतजार और उसके इस्तकबाल की तैयारियां करते रहे हैं। यहूदी मजहबी किताबों, खासतौर पर तलमूद और दीगर मतून में इस बात को तफसील से बयान किया गया है कि एक दिन उनका नाम निहाद मसीहा दज्जाल आएगा और वो उनके लिए दुनिया की हुक्मरानी के दरवाजे खोल देगा। इसीलिए वो हर मुमकिन तरीके से इसके लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। यहूदी अपने अकायद के मुताबिक दज्जाल के इस्तकबाल के लिए कुछ मखसूस निशानियां मुकम्मल करना चाहते हैं, जैसा कि सफेद महल ये एक ऐसी जगह है जिसे वो दज्जाल की हुकूमत के लिए तैयार कर रहे हैं और बाज़ ज़राए के मुताबिक ये मंसूबा इसराइल में खुफिया तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। लाल बछड़े की कुर्बानी यहूदियों का मानना है
लाल बछड़े की कुर्बानी। यहूदियों का मानना है कि जब वो एक खास किस्म के सुर्ख बछड़े की कुर्बानी देंगे तो वो दिन दज्जाल के ज़हूर के करीब होगा। ये तमाम अलामात और साजिशें इस बात का सबूत हैं कि वो दज्जाल की आमद को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यहूदियों का एक कदीम और रासिखुल अकीदा नजरिया है कि जब उनका नाम निहाद मसीहा यानी दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा तो वो एक निहायत शानदार और बेमिसाल महल में क़याम करेगा। उस महल से वो पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करेगा और अपनी हुक्मरानी की बुनियाद रखेगा। इनके मजहबी मतून, खास तौर पर तलमूद में इस बात का जिक्र मिलता है कि यह महल न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पुरशिको और इंतहाई महफूज होगा, बल्कि इसमें ऐसी पोशीदा क़ुव्वतें और ख़ास अहलियतें मौजूद होंगी जो आम इंसानी अक्ल से मावरा होंगी। हालिया बरसों में इसराइल में एक आलिशान सफ़ेद महल तामीर किया गया है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये जदीद तरीन साइंसी और जादुई टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। इस महल को निहायत खुफिया अंदाज में मुकम्मल किया गया है और इसकी तामीर के दौरान दुनिया को इसके असल मकसद से मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और खुफिया तौर पर मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक इस महल को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि यह दज्जाल की मौजूदगी को एक इल्हामी या देवता के नजूल के तौर पर पेश कर सके। ये सिर्फ एक आम इमारत नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे और पुरअसरार मंसूबे का मरकज है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और नफ्सियाती कंट्रोल के इंतहाई खुफिया तरीके मौजूद हैं। यह महल एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया के मामलात पर नजर रखी जा सकती है और उसे दज्जाल के इख्तिदार के लिए मरकजी हेडक्वार्टर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये कोई आम महल नहीं बल्कि इसमें कई ऐसी खुसूसियात और खुफिया अनासर शामिल किए गए हैं जो इसे दुनिया की मुनफरिद तरीन इमारत बनाते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस महल के नीचे एक पेचीदा सुरंगी निज़ाम मौजूद है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सुरंगें मुख्तलिफ खुफिया मकामात से जुड़ी हुई हैं जहां से दुनिया के अहम रहनुमाओं, खास शख्सियात और मुंतखब अफराद को दज्जाल के इख्तिदार के दौरान महफूज रखा जा सकेगा। इन सुरंगों के जरिए दुनिया के अहम तरीन मकामात तक तेजी से रसाई मुमकिन होगी जिससे दज्जाल अपने मंसूबों को बर्क रफ्तारी से अमली जामा पहना सकेगा। इस महल में एक ऐसा मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी का निज़ाम नस्ब किया गया है जो न सिर्फ लोगों की हरकत और सकनात पर नजर रख सकता है बल्कि उनकी सोच और जहनों को भी पढ़ सकता है। इसमें चेहरे की शनाख्त, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और आंखों की हरकत से लोगों के जज्बात को जांचने वाले सेंसर्स लगाए गए हैं। यह महल मुकम्मल तौर पर खुदकार दिफाई निज़ाम से लैस है जिसमें जदीद तरीन हथियार और नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी दीवारें मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल में ऐसी फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंसानी जहनों को काबू में रखने की सलाहियत रखती है। दिमागी लहरों को कंट्रोल करने वाली तकनीकें यहाँ आजमाई जा रही हैं ताकि जब दज्जाल जाहिर हो तो वो लोगों के ख्यालात, जज्बात और अकायद को अपने मुताबिक ढाल सके। इस महल के जरिए दुनिया के मीडिया और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जदीद तरीन मवासलाती नेटवर्क नस्ब किए गए हैं। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक दज्जाल जब जाहिर होगा तो वो गैर मामूली ताकतों का हामिल होगा। उसका महल चमकदार रोशनियों, हैरत अंगेज नज़ारों और ऐसे मनाजिर से आरास्ता होगा जो आम इंसानी आंख को हैरान कर देंगे। यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है जो मौजज़ात जैसी ज़ाहिरी शक्लें पैदा कर सकती है ताकि लोग दज्जाल के झूठ पर ईमान ले आएं। इत्तलात के मुताबिक उसके महल के डिज़ाइन में फ्री मैसनरी और सेहूनी तहरीक के मुख्तलिफ निशानात और अलामात मौजूद हैं जो उसके असल मंसूबे को वाज़ेह करते हैं। उसमें हर दीवार और हर सतून एक खास शैतानी अलामत का हामिल है जो यहूदियों के मजहबी नजरियात और दज्जाल की आमद के मंसूबे की अक्कासी करता है। यह महल न सिर्फ यहूदियों के दज्जाली अकायद का अक्कास है बल्कि एक ऐसी आलमी हिकमत का अमली मरकज है जिसके जरिए दुनिया को दज्जाल की हुक्मरानी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस महल में दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर अफराद की खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं जिनमें आलमी सियासतदान, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और खुफिया तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। यहाँ ऐसी पॉलिसियां और फैसले किए जा रहे हैं जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां से नई आलमी हुकूमत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के क़याम की मनसूबाबंदी की जा रही है जो दज्जाल के इख्तिदार का पेश खेमा साबित होगी। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के सबसे बड़े फितने का मरकज है। अब सवाल ये कि क्या हम तैयार हैं या हम इसी तरह सोते रहेंगे यहाँ तक कि ये फितना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ये वक्त है जागने का, समझने का और अपने दीन की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात उठाने का। दोस्तों, यहूदियों के अकायद में एक निहायत पुरअसरार और खुफिया रस्म पाई जाती है जिसे वो अपनी मजहबी पेशगोइयों की तकमील और अपने नाम निहाद मसीहा
यानी दज्जाल की आमद के लिए इंतहाई जरूरी समझते हैं। ये रस्म लाल बछड़े की कुर्बानी है जो उनके नजदीक हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल की हुकूमत के कयाम की लाजमी शर्त है। यहूदी मजहबी मतून में जिक्र है कि जब तक एक खालिस सुर्ख रंग का बेदाग और मुकम्मल सेहतमंद बछड़ा कुर्बान नहीं किया जाएगा तब तक उनके मसीहा का ज़हूर मुमकिन नहीं होगा। यह बछड़ा मुकम्मल तौर पर सुर्ख होना चाहिए, इसके जिस्म पर इनके मुताबिक कोई दूसरा रंग या धब्बा ना हो। यह बछड़ा कुदरती तौर पर उसकी उम्र मखसूस होनी चाहिए ताकि कुर्बानी कबूल हो। सुर्ख पैदा होना चाहिए, इस पर कोई इंसानी छेड़छाड़ ना की गई हो। अपने इस शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहूदी कई दहाइयों से ऐसे बछड़ों की तलाश में सरगर्दा हैं। वो मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया भर में ऐसे मखसूस लाल बछड़ों की अफजाइश कर रहे हैं। अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों में जदीद साइंसी तरीकों से इन मखसूस जीनियाती खुसूसियात के हामिल बछड़ों की अफजाइश की जा रही है। कई बार यहूदियों ने इसराइल में ऐसे बछड़े दरामद किए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनके मंसूबे नाकाम हुए। जदीद जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए अब ऐसे मसनूई तरीके आजमाए जा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह खालिस रंग का बछड़ा पैदा किया जा सके। यहूदी जानते हैं कि दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। दुनिया में जंगें, बहरान, मुआशी बदहाली और अफरा तफरी बढ़ती जा रही है। उनके पास वक्त कम है, इसलिए वो दज्जाल के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला करना, आलमी मालियाती निज़ाम पर कब्जा, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जहनों पर कंट्रोल हासिल करना, ये सब इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन, चौंका देने वाली हकीकत यह है कि जिसका तज़किरा हम पहले भी कर चुके हैं कि यहूदी अपनी इबादत में दज्जाल की आमद की दुआएं मांग रहे हैं। उनकी मजहबी रसूमात में दज्जाल के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी अजानें, जिन्हें वो शमा यसराइल कहते हैं, दज्जाल की आमद की दरख्वास्त बन चुकी हैं। इसराइल में हालिया दिनों में होने वाली कई खुफिया तकरीबात में ऐसे अल्फाज और मखसूस दुआएं सुनी गई हैं जिनमें दज्जाल को जल्द आने की दावत दी जा रही है। यहूदियों ने दज्जाल के इस्तकबाल के लिए सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि खास महल भी तैयार कर लिया है। यहूदियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मस्जिद अक्सा की मौजूदगी है। जब तक मस्जिद अक्सा मौजूद है उनका हैकल सुलेमानी तामीर नहीं हो सकता, और जब तक हैकल सुलेमानी मुकम्मल नहीं होता दज्जाल नहीं आएगा। यही वजह है कि यहूदी कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें खोद रहे हैं ताकि उसकी बुनियादें कमजोर करके उसे जमीन बोस किया जा सके। वो ये चाहते हैं कि मस्जिद किसी हादसे का शिकार हो जाए ताकि वो बहाना बनाकर वहां अपने मुकद्दस हैकल की तामीर शुरू कर सकें। ये सब एक आलमी साजिश है। ये सारी चीजें कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का हिस्सा हैं। यहूदी जानबूझकर दुनिया को फसाद, अफरा तफरी और जंग की आग में झोंक रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया इतनी कमजोर हो जाए कि जब दज्जाल जाहिर हो तो लोग मजबूरी में उसे कबूल करें। आलमी मीडिया, सियासत, मईशत, सोशल मीडिया सब उनके काबू में है और सबका एक ही हदफ है, दज्जाल की आमद के लिए जमीन हमवार करना। हमें क्या करना चाहिए? ये वक्त है कि हम इन हकायक से आंखें ना चुराएं और उनके मुकाबले के लिए खुद को इल्मी, फिक्री और रूहानी तौर पर तैयार करें। दज्जाल के फितने के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल हमारा ईमान और सही दीनी इल्म है। आज के दौर में मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा हमें हकायक और सच्चाई को पहचानने की सलाहियत पैदा करनी होगी। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को इस फितने से खबरदार करना होगा ताकि वो हमें यहूद व नसारा की साजिशों को बेनकाब करना होगा। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को इस फितने से खबरदार करना होगा ताकि हमें यहूद व नसारा की साजिशों को यहूद व नसारा की साजिशें बेनकाब हो सकें और अपनी मसाजिद, अपने दीनी इदारों और अपनी शनाख्त का दिफा करना होगा। ये वक्त है कि हम इस शैतानी मंसूबे को पहचानें और उसका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करें और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए काम करना होगा। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे। ए अल्लाह, हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा और हमें हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
आमीन।